Hi guys, this is Mithilesh and you are watching my YouTube channel English 4.0। सो फ्रेंड्स, आज नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी एंड लेट्स रीड दिस। हमारे साथ भी आप देखते रहिए इस स्टोरी को। डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग भी समझ पाएंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ पाएंगे। सो द गोट, द गोट मतलब बकरी एंड और द डंकी बकरी और गधा, बकरी और गधा। अ गोट एक बकरी, वाज वाज मीन्स थी, ऑलवेज में हमेशा, वेरी मीन्स बहुत, जेलस जेलस मीन्स ईर्ष्या करना या ईर्ष्या या जलन, उसे क्या थी, बहुत जलन थी, ऑफ काकी के, ए डंकी एक गधे से। कह रहा एक बकरी को एक गधे से बहुत जलन होती थी। एक बकरी को एक गधे से क्या होती थी, बहुत जलन होती थी। एक बकरी को एक गधे से बहुत जलन होती थी। एज एज हमारे यहाँ क्यों यूज किया गया, कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए, मतलब क्यों होती थी। इस सेंटेंस में जानेंगे क्यों होती थी, इसलिए एज का यूज किया गया है। क्योंकि एज मीन्स क्योंकि, सी मीन्स वह कौन, बकरी, वाज मीन्स थी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टाइड अप मतलब वो हमेशा क्या रहती थी, बंधी रहती थी। वह क्या रहती थी, बंधी रहती थी। बकरी हमेशा बंधी रहती थी, इसलिए वह क्या करती थी, गधे से उसे बहुत जलन होती थी, गधे से उसे बहुत जलन होती थी। क्लेवरली, क्लेवरली मतलब बहुत चालाकी से, चतुराई से। क्लेवरली मतलब चतुराई से या, हाँ, चतुराई से या चालाकी से। सी मतलब इसके बकरी ने, प्रेज्ड मतलब क्या किया, प्रशंसा करना। प्रेज की सेकंड फॉर्म प्रेज्ड मतलब उसने की प्रशंसा की। द डंकी गधे की क्या की, प्रशंसा की। फॉर मीन्स किसके लिए उसने प्रशंसा की, द हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के लिए। ही डिड जो मतलब ही मीन्स वह, डिड मीन्स किया। कह रहा है कि बकरी ने गधे के कठिन परिश्रम के लिए उसकी प्रशंसा की। गधे की कठिन परिश्रम के लिए बकरी ने उसकी प्रशंसा की, किसकी, गधे की। शी टोल्ड हिम, शी मतलब उसने, टोल्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उससे, उसने उससे बताया या उसने उससे कहा, बात एक ही हुई। वाई मीन्स क्यों। डोंट मीन्स नहीं, डू नॉट यूज हुआ है डोंट। ये क्या है, हमारे कौन सा किसका स्ट्रक्चर चल रहा है अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव भी है इसमें, निगेटिव नॉट भी यूज हुआ है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस चल रहा है। तो वाई डोंट यू, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना या नाटक करना। प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना या नाटक करना। टू हैव ए ब्रोकन लेग, हैव मतलब किसका बनाने के लिए, हैव मतलब उसके पास क्या है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, लेग मतलब पैर, टूटे हुए पैर का बहाना बनाने के लिए बोल रही है। वाई कह रहा क्यों, कह रहा तुम टूटे हुए पैर का नाटक क्यों नहीं करते। कह रहा तुम टूटे हुए पैर का नाटक क्यों नहीं करते। सो डैट ताकि, सो डैट मीन्स क्या होता, ताकि, यू मीन्स तुम्हें, कैन मीन्स सकते हो, गेट मीन्स पा सकते हो, सम रेस्ट आराम, कुछ आराम। कह ताकि तुम्हें कुछ आराम मिले, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। Why don't you pretend to have a broken leg so that you can get some rest? कह रहा तुम
टूटे हुए पैर का नाटक क्यों नहीं करते ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। द सिली डंकी अग्रीड। द सिली मतलब मूर्ख, द मूर्ख डंकी मतलब गधा, अग्रीड मतलब मान गया, अग्रीड मतलब मान गया या सहमत हो गया। बट लेकिन ही मतलब उसने, रियली मतलब वास्तव में, रियली मतलब सचमुच में या वास्तव में, ब्रोक मतलब क्या किया, तोड़ लिया, ब्रोक में तोड़ना, उसने तोड़ लिया हिज लेग अपना पैर। लेकिन उसने वास्तव में अपना पैर क्या किया, तोड़ लिया। गधे ने क्या किया, अपना वास्तव में सचमुच में अपना पैर तोड़ लिया। द डॉक्टर टोल्ड द मास्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर, टोल्ड मतलब बताया, द मास्टर मतलब मालिक को, जो इसका मालिक था इसको बताया। डॉक्टर ने मालिक को बताया। द डंकी मतलब गधा, शुड बी फेड गोट सूप। अब देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज हुआ है, शुड का पैसिव वॉइस, जब शुड होता है तो शुड की जगह पे हम क्या करें, शुड बी यूज कर लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कह रहे गधे को बकरी, देखो गधा शुड बी, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे क्या किया, फेड है, जिसे फीड मतलब किसी को परोसना या खिलाना पिलाना, फीड होता है, उसी का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेड होती है। गोट सूप बकरी का सूप। कह रहा है गधे को बकरी का सूप पिलाया जाना चाहिए। गधे को बकरी का सूप पिलाया जाना चाहिए। गधे को बकरी का दूध पिलाया जाना चाहिए। गधे को बकरी का सूप पिलाया जाना चाहिए। किसने बोला, डॉक्टर ने मालिक से बोला। द काइंड मास्टर मतलब दयालु, काइंड मीन्स दयालु, मास्टर मीन्स मालिक, दयालु मालिक। डिसाइडेड मतलब फैसला किया, डिसाइडेड मीन्स फैसला की। टू सेव मतलब बचाने के लिए, इन्फिनेटिव है, टू सेव इन्फिनेटिव है, क्या, बचाने के लिए। हिज डंकी अपने गधे को, बाई किसके द्वारा बचाने के लिए, किलिंग मतलब मार कर, हिज गोट अपनी बकरी को। दयालु मास्टर ने अपनी बकरी को मारकर अपने गधे को बचाने का फैसला किया। दयालु मास्टर ने अपनी बकरी को मारकर अपने गधे को बचाने का फैसला किया। एज मीन्स जैसे, ही मीन्स वेंट मीन्स गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वेंट वह गया, टू हर मतलब वह उसके पास गया, विथ किसके साथ, विथ मीन्स के साथ, ए नाइफ मतलब चाकू के साथ। कह रहा जैसे वह चाकू लेकर उसके पास गया, जैसे वह चाकू लेकर उसके पास गया। द गोट बकरी, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो द गोट रियलाइज बकरी को एहसास हुआ। हर मिस्टेक यहाँ देखो पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन जो क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है। तो किस पे अधिकार दिखा रहा, मिस्टेक, जो मिस्टेक थी किसकी थी, इसी की थी, हर किसके लिए यूज हुआ, बकरी के लिए, बकरी के लिए हर का यूज है, मगर बकरी के लिए हम सी का यूज कर सकते हैं प्रोनाउन में, और सी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर। तो हर मतलब अपना। तो बकरी को अपनी गलती पर एहसास हुआ, और रैन मतलब भाग गई, रन का सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैन, वह भाग गई। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए भाग गई, हर लाइफ अपने जीवन के लिए मतलब अपनी जान बचाने के लिए। बकरी को एहसास हुआ और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। मोरल मतलब क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव मीन्स देना, हमें कभी नहीं देना चाहिए इल मतलब बुरी
एडवाइस मतलब सलाह, हमें कभी बुरी सलाह नहीं देनी चाहिए टू एनीवन, किसी को भी। हमें किसी को भी बुरी सलाह नहीं देनी चाहिए। क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से? हमें किसी को भी बुरी सलाह नहीं देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए सॉरी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।